Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल राइट बच्चों, लेट्स स्टार्ट। आवाज आ रही है मैम की? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। ठीक है। कैसे हो सब? आवाज नहीं आ रही। Ma'am, ठीक है। हेलो। यस मैम। ओके। Yes, हाय ma'am. क्रिस्टियन, गुड इवनिंग। अंजना, गुड इवनिंग। नितिका, गुड इवनिंग बच्चे। नेहा, गुड इवनिंग। रितिका, गुड इवनिंग। अर्शित, गुड इवनिंग। अंकुश, गुड इवनिंग। अविनाश, गुड इवनिंग। अच्छा, सेल डिवीजन माइटोसिस क्वेश्चन, क्या बात है। जगदीश, मैंने तो भी बोला ही नहीं था और पहले ही डाल दिया। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने सेल डिवीजन क्या था, माइटोसिस और मियोसिस, राइट। बहुत बढ़िया। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर टिश्यूज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पिछले पिछले वाले से किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. ओके, सॉरी। ऑल राइट, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम जो यस मैम। स्टार्ट करेंगे बच्चे, टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। और आज मैम आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू प्लस प्लांट टिश्यू। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, कोई बता सकता है? Ma'am, two types के. वेरी Two. गुड, क्या बात है, Ma'am, two क्या types. बात है, क्या बात है। किसने बताया सबसे Ma'am, पहले? Kunal. हाँ, Ma'am, Kunal. कुणाल ने तो जोर के बोला है 2। Yes, ma'am. क्या बात है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? Ma'am, plant tissue and animal tissues. वेरी गुड। ये किसने बोला सबसे पहले? क्या Ma'am, बात Ritika. है, जोरदार तालियां कुणाल और रितिका के लिए। वेरी गुड, गुड जॉब। सो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू होता है। ठीक है, सो आज की डेट क्या है? Ma'am, 12. 12. जुलाई 2025 में आपका स्वागत है। Ma'am, 2023. ठीक है, तो आज आपका पहला लेक्चर है, ठीक है, टिश्यूज का। तो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो में क्या क्या दिखा रही है तुमको? Ma'am, tissue. ठीक है, तो ये वाला टिश्यू क्यों यूज टिश्यू। टिश्यू नहीं यूज करते जब आप बाहर खाना खाने जाते हो, टिश्यू से साफ करते हो, या फिर आप कोई तेल वाली चीज खाते हो, तो तेल को सोखने के लिए टिश्यू यूज करते हैं। कभी कभी नोजी साफ करने के लिए भी कर लेते हैं, है ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो बट हम जो पढ़ रहे हैं आज टिश्यू, वो आपकी बॉडी के अंदर जो टिश्यू होता है उससे पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि टिश्यू होता क्या है और है क्या। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बच्चे, सेल, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल हमें दे दिया, नर्व्स है ना। नर्व सेल ले लो या कोई भी पार्ट ऑफ द सेल ले लो, वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। सेल से क्या बनेगा? बड़े सारे सेल्स का ज्वाइन होके टिश्यू बन जाता है। टिश्यू क्या करता है, होता क्या है टिश्यू? जब बहुत सारे सेल्स जुड़ जुड़ के, है ना, ऐसे ब्रिक की तरह जुड़े होते हैं ये टिश्यूज, और सॉरी सेल्स। और ये क्या बनाते हैं? ये सेल्स टिश्यू बनाती है, जिससे कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है और वो अपना फंक्शन करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू। तो आप देखते हो ना, वो ब्रिक के बीच में कोई एक चीज होती है चिपकाने वाली, एक ब्रिक दूसरे ब्रिक से चिपकती है। वो कैसे चिपकती है? Ma'am, cement से. वेरी गुड। Ritika. रितिका, वेरी गुड जॉब। रेत पानी में। हाँ जी, रेत पानी। रेत, हाँ, मतलब सीमेंट में आपको थोड़ा बहुत रेत मिलाना पड़ता है, पानी मिलाना पड़ता है ना। तो मैम जनरली खाली सीमेंट खाली का सीमेंट से मेजर थोड़ी रोल होती है। है। हाँ जी, बोलो बोलो।
सीमेंट का मेजर कितने? रोल रहता है ना। जैसे आपको कोई पेपर चिपकाना है तो फेविकॉल चाहिए, है ना, एक पेपर को दूसरे पेपर से चिपकाना है, फेविकॉल चाहिए। तो वैसे ही टिश्यू भी क्या है, ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है जो कि एक सीमेंटिंग लेयर बन जाती है, सब्सटेंस क्रिएट कर देता है। यही टिश्यू आगे क्या करता है, ये टिश्यू आगे जाके आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन बनाता है। ठीक है, तो पहले आ गया सेल, सेल से बन गया टिश्यू, टिश्यू से बन गया आपका ऑर्गन। तो ये हमारा है स्टमक। ठीक है, स्टमक, तो स्टमक तो हो गया, एक ऑर्गन हो गया। क्यों, वहां पे क्या होता है, स्टमक में क्या होता है आपके, फूड डाइजेस्ट फूड डाइजेशन, है ना। अब ये ऑर्गन तो है, लेकिन जब खाना आपके शरीर में पच रहा है, खाना जब आपके पेट में डाइजेस्ट हो रहा है, उस एक सिस्टम आ जाता है। क्योंकि हम ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। पेट की अगर बात करें, स्टमक की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पचाने वाला सिस्टम, खाना पचाने वाला सिस्टम। ये खाना पचाने वाला सिस्टम किधर हो रहा है, आपके अंदर, मेरे अंदर, ऑर्गेनिज्म। यस मैम जी आपकी साउंड डबल आ रही है। हाँ, वो माइक की वजह से है। बच्चों माइक म्यूट कर लो। ठीक है, तो क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म है, आप हो, मैं हूं, मेरे पास, मैं ऑर्गेनिज्म हूं, आप भी ऑर्गेनिज्म हो। आपके अंदर ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम क्यों है, क्योंकि आपके पास ऑर्गन है। ऑर्गन कैसा बना है, वो टिश्यू से बना है। टिश्यू किससे बना है, सेल का बना है। सेल के जुड़ने से टिश्यू बन जाता है, टिश्यू के जुड़ने से ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन के जुड़ने से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से एक ऑर्गेनिज्म में आप पूरा सिस्टम देख सकते हो। चाहे कार्डियक सिस्टम देख लो हार्ट के लिए, चाहे लंग्स देख लो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, चाहे आप एक्सक्रीशन सिस्टम देख लो, फूड का एक्सक्रीशन करने के लिए आपकी बॉडी से बाहर। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम कोई डाउट है? नो मैम चलो नेक्स्ट है, हमने अभी जैसे कुणाल किसने बताया था, ऋतिका ने, राइट। प्लांट टिश्यू, कुणाल ने बताया कि हमारे पास दो टाइप की टिश्यू है, और ऋतिका ने क्या बताया, हमारे के पास कौन कौन से हैं? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। बिल्कुल, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू कैसा होता है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि जो प्लांट टिश्यू होता है, जो आपका प्लांट टिश्यू होता है, उसके अंदर डेड टिश्यू ज्यादा होते हैं। डेड टिश्यू मोर एंड लिविंग टिश्यू लेस। आप एक प्लांट टिश्यू के अंदर क्या देखोगे बच्चे, कि जो डेड टिश्यू होता है वो ज्यादा है, ठीक है, और जो लिविंग टिश्यू है वो कम है। लेकिन एनिमल टिश्यू में ऐसा नहीं होता। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एक सेकेंड, ओके। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, जो एनिमल टिश्यू है उसके अंदर बस इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि लिविंग टिश्यू ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मोर, और डेड टिश्यू कम हो जाएंगे, लेस। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम जी क्या हिंदी में क्या बोलते, हाँ जी, हिंदी में क्या बोलते मैम जी प्लांट टिश्यू को? कोई बता सकता है, किसको पता है प्लांट टिश्यू क्या होता है हिंदी में? पादप हाँ? मादपुत्तक। ठीक है, अंकुश समझ में आ गया ओके आपको? ओके मैम जी, आ गया। ओके, और एनिमल टिश्यू को क्या बोलेंगे? जंतु तक। बहुत बढ़िया, ठीक है मैम, हिंदी में लिख नहीं पाएंगे, इतनी तगड़ी हिंदी नहीं आती मैम। ठीक है, चलो अब आपको एनर्जी चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है? यस मैम
अब आप मेरे को बताओ कि हमारे पास जैसे हिमाचल में बड़े सारे गद्दी डॉगी होते हैं ना, गद्दी कुत्ते। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप Yes, ma'am. क्योंकि आपने गद्दी कुत्ता पाल लिया और एक आपने तुलसी पाल ली, मतलब तुलसी का पेड़ है आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या किया, सुबह उठे, आपने ब्रश किया, खाना खाया, तुलसी के पेड़ को पानी दे दिया, और फिर क्या किया, जो आपका डॉगी था आपने उसको खाना दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फिर आप घूमने चले गए, घूम के मुड़ के वापस आए, तो आपके डॉगी को लगी फिर से भूख, आपने फिर से खाना दे दिया, बट क्या आप तुलसी को पानी दोगे? No, ma'am. No, ma'am. फिर तुम अपना क्या बोलते हैं दोस्तों के साथ खेलने चले गए, उसके बाद तुम फिर वापस आते हो, तुम्हारा डॉगी कहता है यार मुझे भूख लग रही है, तो तुमने उसको फिर से खाना दिया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि जो तुम्हारी तुलसी है उसको तुम फिर से पानी दोगे? No, ma'am. से ज्यादा एनर्जी तुमने गद्दी कुत्ते पे लगाई या फिर तुलसी के पेड़ पे लगाई? कुत्ते पर। हाँ, आपने गद्दी डॉगी पे ज्यादा मेहनत लगाई। कहने का क्या मतलब है, क्योंकि डॉगी है आपका एनिमल, तुलसी आपका पेड़, तो एनिमल में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। प्लांट टिश्यू के अंदर नहीं चाहिए होती, थोड़ी बहुत चाहिए होती है, ज्यादा नहीं चाहिए होती जितनी एनिमल को चाहिए। लाइक आप सुबह उठे, आपने एक ही बार पानी डाला, अब आप अगले दिन डालोगे, अगर आप 2 दिन भी पानी नहीं डालोगे तभी भी तुलसी ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप डॉगी को नहीं खिलाओगे तो वो तो ऐसे ढीला सा हो जाएगा, है ना। Yes, ma'am. ओ Yes, वही बात है। ma'am. समझ में आ गया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या है बच्चे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू है क्या, ये प्लांट टिश्यू के अंदर आता है, जो कि आज हम प्लांट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, मैम ने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस होता है। लेकिन जब हम आज ये पढ़ने वाले हैं। और जो एनिमल टिश्यू में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ऐसा कुछ कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। प्लांट्स में एकदम सिंपल रहती है ऑर्गेनाइजेशन, टफ नहीं होती, बहुत ही सिंपल है। लेकिन एनिमल के बॉडी के अंदर क्या है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स, मुश्किल है ना। आपके बॉडी के अंदर लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, पैनक्रियास है, बहुत कुछ है, बड़े अलग अलग ऑर्गन्स आपके बॉडी के अंदर है। एनिमल्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, प्लांट की बॉडी सिंपल होती है, इसीलिए एनिमल की टिश्यू कॉम्प्लेक्स है और प्लांट का टिश्यू क्या है, सिंपल है। क्लियर हो गया फर्स्ट 4 पॉइंट सभी को? Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा मैम कुछ भी समझ में आ रहा मुझे? No, ma'am. हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ऐसा कोई वर्ड है बच्चे जो नहीं समझ में आ रहा, बता दो मेरे को। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का हिंदी क्या है बच्चों? मैंने बोला है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों बुक खोल के बैठा करो, है ना। क्या मैम जी? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को भी नहीं पता? चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। पहले ये बताओ, हिंदी, एक मिनट रुको, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ गया? नो मैम, एक बार फिर से समझाएंगे? क्या समझ नहीं आया ये बताओ, पहले कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? मैम जी दूसरा। देखो, जैसे किसी चीज को मेंटेन करना है ना, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए अभी। एक, हमने गद्दी कुत्ते को मेंटेन करना है, हमें उस डॉगी को रोज नहलाना पड़ेगा, रोज उसके बाल ठीक करने पड़ेंगे, उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं हम, किसके लिए? एक एनिमल के लिए। लेकिन हम प्लांट को क्या करते हैं, एक पानी का डब्बा उठाते हैं और पानी डाल देते हैं और फिर मस्त घूमने चले जाते हैं, यही होता है ना। यस मैम। ठीक है, तो प्लांट की तरफ तुलसी के पानी को आपने दिया कम पानी, इसलिए लगा कम एनर्जी, कम मेंटेनेंस होती है। एनिमल को आपने क्या दिया, खाना, नहलाया, खिलाया, खाना बनाया, कितनी सारी मेहनत करी आपने। तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एनर्जी को ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। ये है सेकंड ऑप्शन, सॉरी सेकंड पॉइंट। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हिंदी मीडियम वाले
यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। एक ही बच्चा है क्या हिंदी मीडियम का, बाकी सारे कहाँ हो तुम? बोलना ही नहीं चाहते। हम मैम मौन व्रत में ज्यादा विश्वास रखते हैं, है ना? ठीक है, मैं भी मौन व्रत रख रही हूँ। मैं पता है कैसे पढ़ाऊंगी? ऐसे, सुन रहा है? No, ma'am. मजा आ रहा है तुम्हें? No, ma'am. No, ma'am. चलो फिफ्थ पॉइंट, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि क्या करता है, प्लांट के हैबिटेट को स्टेशनरी रखता है। कभी तुमने पेड़ चलता हुआ देखा है? नो मैम। No, ma'am. पौधे चलते हुए देखे हैं? नो मैम। No, ma'am. वो स्टेबल है ना? Yes, ma'am. वो एक ही जगह पे खड़े होके ग्रो होते रहते हैं, वहीं पर ही ग्रो होते हैं, वहीं पर ही झड़ जाते हैं उसके पत्ते, पर फिर वो नए बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं चला ना कि यार मेरे यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए मेरे को यहाँ पे पत्ते नहीं मिल रहे तो मैं साथ वालों के घर चले जाता हूँ। ऐसा होता है क्या? No, ma'am. तो प्लांट टिश्यू का क्या है, एक परफेक्ट नहीं, एक स्टेशनरी हैबिटेट है, वहीं रहता है। ठीक है, वहीं, चाहे उसको गर्मी लगे, धूप लगे, बारिश लगे, वहीं खड़ा रहता है, वो कहीं नहीं जाता। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, आपने माइग्रेटरी बर्ड सुनी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करते हैं, वो चले जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जा रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स में हाई मोबिलिटी है, यानी मोबिलिटी मतलब मूव करने की, मूव कर सकते। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, समझ में आ गया सभी को प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू मेजर डिफरेंसेस? Yes, ठीक है, अब देखो प्लांट टिश्यू का कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि पहले ही मैंने बता दिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, दो टाइप के टिश्यू होते हैं हमारे पास, और आज हम प्लांट टिश्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले सारे सुन लो, उसके बाद लिख लेना। ठीक है, मैम नोट्स आपको ग्रुप में भी डाल देंगे, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट जैसा बना है वैसा बना लेना, इजी हो जाएगा। ठीक है, और मैम आपको ट्रिक भी सिखाने वाले हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप, दो जगह पे आप देख सकते हो। एक तो ओरिजिन की कहां से है, दूसरा पोजीशन कहां पे है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. कहां से है, पता नहीं, हिंदी देख लेना अपने आप, कहां, बेस्ड ऑन कहां, कहां पे है, पे से। अब बच्चे क्या होगा कि अगर हम बात करें पोजीशन की, तीन पोजीशन होते हैं इसके, एक होता है एपिकल, एक होता है इंटर कैलरी, एक होता है लेटरल। ठीक है, एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल, इतना समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अब ध्यान से सुनना। हाँ जी, ओके, अब मैम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, ABCD में सबसे पहले कौन आता है? ए। ए फॉर एप्पल, ए से एपिकल, और एपिकल सबसे ऊपर होता है। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम सबसे ऊपर होता है, तो सबसे ऊपर ऑन द टॉप फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा होता है ना। सो ए से एपिकल, याद हो गया सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद एपिकल हो गया, अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, एल से लास्ट, एल से लेटरल। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एल से लास्ट, एल से लेटरल, तो यहाँ पे लास्ट आ गया, लेटरल आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कबाब में हड्डी सुना है तुमने? कबाब में हड्डी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये दोनों कबाब है, ये और ये कबाब है। ठीक है, हड्डी कौन है? इंटर कैलरी। कौन है? Intercalary. Intercalary. इंटर कैलरी, इंटर कैलरी कबाब में हड्डी। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, याद हो गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, कबाब में हड्डी कौन है?
Intercalary Ma'am, meristem. intercalary. सबको याद हो गया? Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी Yes. को? No, ma'am. अब ये चलो मैम ये सब है क्या, मैम पढ़ाएंगे आपको, टेंशन ना लो। पहले आप ये चार्ट को समझ जाओ। चार्ट आपको अपने मन में बिठा लेना है, ठीक है? ये रट्टा मारोगे तो कभी याद नहीं होगा। बहुत इजी तरीके से अच्छे ट्रिक्स मैम ने बता दिए है ना। Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. अब ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि यार हमने देख लिया कि इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, कि अच्छा Yes, ma'am. एपिकल ऊपर होता है, लेटरल नीचे होता है, इंटरकैलरी बीच में होता है, ठीक है? और अब आ जाओ इसके ओरिजिन पे कि ये है किधर, मतलब कहाँ से है। तो आप देखोगे कि ये प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम, पहले प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम आता है, फिर प्राइमरी। ये थोड़ा आपको याद है ना, हमने बताया था कि 9 से थोड़ा सा ऊपर का भी पढ़ाएंगे आपको, तो थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा। Yes, ma'am. तो प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है? जैसे होता है प्राइमरी स्कूल में हूं मैं, सेकेंडरी स्कूल में जा रहा हूँ, फिर मैं हाई स्कूल में जाऊंगा, है ना? होता है ना, होता है। इसका ट्रिक कुछ ऐसे याद कर लो। प्रो मेरिस्टेम का दूसरा नाम है प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम, फिर कह देते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबको याद हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होगा? परमानेंट टिश्यू तीन टिश्यूज होती हैं। एक होती है प्रोटेक्टिव, एक होती है सपोर्टिव, एक होती है कंडक्टिव। प्रोटेक्टिव से ही इसका पता लग रहा है कि यार ये कुछ आपकी रक्षा करना चाहता है, रक्षा जी हैं ये हमारे रक्षक, ठीक है? प्रोटेक्ट करने वाले, रक्षा करने वाले। सपोर्टिंग टिश्यू जो हमें सहारा देंगे, ठीक है? सपोर्ट करते हैं जो, जैसे आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं ना, वैसे ही आपके प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू होता है, उसके अंदर जो टिश्यू सपोर्ट करता है उसको हम सपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं। फिर आ जाती है कंडक्टिंग टिश्यू, जो कंडक्ट करता है मूवमेंट फूड का, वाटर का, टिश्यूज के थ्रू, उसको हम कंडक्टिंग टिश्यू कह देते हैं, ठीक है? समझ में आ गया सभी को ये 3 पॉइंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम प्रोटेक्टिव टिश्यू को खुल के पढ़ने वाले हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें बचाएगा। तो कौन आएगा बचाने के लिए? वहां पे आएगा आपका एक एपिडर्मिस और कॉर्क। बस नाम जान लो पहले, सबका मतलब मैम आपको बताने वाले हैं, टेंशन ना लो। एपिडर्मिस और कॉर्क, ये है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद कौन है? सपोर्टिव टिश्यू, जो आपको सपोर्ट करता है। वो है बच्चे 3 टाइप के, एक है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्या है? Sclerenchyma. वेरी गुड, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। चलो इसका ट्रिक सीखोगे या नहीं सीखना चाहते? थोड़ा सा टफ लग रहा है ना ये पढ़ने में कि मैम ये तो बड़ा मुश्किल है, इसकी स्पेलिंग हम कैसे याद करेंगे, है ना? तो परमानेंट टिश्यू पढ़ा है। अच्छा पढ़ लिया, आपको नाम याद हो गया है? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। सुनो, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आपके सपोर्टिव टिश्यू है, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनना, ट्रिक सुन लो प्लीज। म्यूट कर लो बच्चों, तुम्हारे Yes, ma'am. में टीवियां क्यों चलती हैं? चलो ओके, म्यूट कर लो बच्चे। ओके, सो ट्रिक ये है, पैराकोलोस्क्लेरा। पंजाबी में पैरा मीन्स पैर, कोलो मीन्स आ जाओ, पैरों के पास। तो पैरों के पास है स्क्लेरा। स्क्लेरा चलो डॉगी का नाम रख लेते हैं, ठीक है? डॉगियों को बहुत अच्छा लगता है पैरों के पास बैठना, है ना? नहीं देखा तुमने? कभी देखा है? कभी आप चेयर पे बैठे हो ना तो बैठ जाते Yes, ma'am. ठीक है? तो पैराकोलोस्क्लेरा पंजाबी है थोड़ा सा, बट तुम सीख, पंजाबी गाने तो सुनते होंगे तुम ना? Yes. Yes. बस Yes, ma'am. पैराकोलो समझ में आ गया ना तुम्हें? Yes, ma'am. बस क्लैरा तुम्हारी डॉगी हो गई, तुमने अपने डॉगी का नाम क्लैरा रख दिया, ठीक है? तुम्हारे सपनों में है, असली में नहीं है। कल को तुम कुत्ता ले आओगे कि तुम्हारे डॉगी ले आओगे, तुम्हारी मम्मा कहेंगी बेटा घर से बाहर निकल जाओ, है ना? नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो पैराकोलोस्क्लेरा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ट्रिक याद हो गया सभी को? Yes, ma'am. लिख लो बेटा, Yes, ये बहुत ma'am. इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है।
ठीक है। Yes, ma'am. आ जाओ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू मैम ने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंडक्ट करने का काम करती है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराती है जाइलम, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट कराती है फ्लोएम, फ्लोएम। बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा है मैम ये पॉइंट यदि मेरे को समझ में आया बता दो फिर से। No, ma'am. चलो फिर आगे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? हाँ जी, अरे ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक, यानी कि ये वाला मेरिस्टेमेटिक, फिर हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, पहले तो आप ये वाला ना डायग्राम ध्यान से देखो। ये है क्या, ये हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो मैम ने आपको बताया था एपिकल सबसे ऊपर, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एपिकल, सबसे ऊपर कौन सा मेरिस्टेम? Apical. Apical. बिल्कुल। अब ये वाली जो एरिया आप देखोगे, म्यूट कर लो, ठीक है, ये और ये है आपका बच्चे लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये और ये आपका लेटरल मेरिस्टेम हो गया, सबसे नीचे लास्ट में है ना ये, ठीक है। तो ये लेटरल मेरिस्टेम हो गया। अब क्या है कि इनके कबाब में हड्डी कौन आई? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ गई। अब इसका अब इंटरकैलरी नाम क्यों है? क्योंकि ये दोनों के बीच में है, इसीलिए, ठीक है। तो इनके जो वॉल होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वॉल ना बड़ी थिन होती है, ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, थिन होती है और सेलुलोज की होती है। कहाँ पे आप देखोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को? रूट्स में, स्टेम में, लेकिन रूट और स्टेम में कहाँ? स्टेम तो कितना सारा होता है, इतना सारा स्टेम होता है, कहाँ कहाँ? सिर्फ उसके टिप में। कहाँ देखोगे? टिप में। क्यों टिप में? टिप होता है सबसे ऊपर। कहाँ होता है? टिप होता है सबसे ऊपर। और जितने भी नोड होते हैं, इंटर नोड होते हैं या लीफ होते हैं, ठीक है, इन सब के यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा? आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, यस मैम। ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लीफ दिख रहा है सभी को? नो मैम। है लीफ नहीं दिख रहा तुम्हें? No, ma'am. किसी को भी नहीं दिख रहा? यस मैम। बच्चों No, दिख रहे हैं? मैम जी अगर आप हाथ इधर ला रहे आप भी नहीं दिख रहे। मैम क्या? जब आप हाथ आगे ला रहे मैम तब नहीं दिख रहे। अच्छा एक सेकेंड, अब दिख रही है? ओह ओके, अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये ना ओके, अब दिख रहा होगा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. सॉरी, अब दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये देखो, ध्यान से देखना है इसको, ये वाला पार्ट, ये इसको हम एपिकल बोल देंगे। अरे रुक जाओ, ये पूरा दिख रहा है? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. अब देखो ये क्या है, यहाँ पर आपको अगर आप सीधा चले जाओगे, जाते जाओगे, इसका एक टिप आता है, एक कोना आता है जहाँ पे ये एंड हो रहा है। देखो यहाँ से शुरू हुआ ना, ये लेटरल हो गया। कौन सा हो गया? ये लेटरल मेरिस्टेम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये देखो, इस स्टेम से बढ़ता 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 इधर एक स्टेम निकल के आ गया, 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 यहाँ एक स्टेम निकल के आ गया। दिख रहा है आप लोगों को स्टेम ये? है ना? तो अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला स्टेम भी आगे जाके और भी बढ़ सकता है। Yes, ma'am. Yes, तो इसको ma'am. कौन सी टिश्यू बढ़ा रही है? Intergallery. Apical.
Intergallery. कैलरी कैसे बढ़ाएगी, मेरे को भी पहले ये बताओ। मैम apical. एपिकल, क्यों? क्योंकि वो टिप्स पे प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. ध्यान से सुनो, इंटर कैलरी बीच में है, हम इंटर कैलरी की बात नहीं कर रहे, हम एपिकल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब जनरली मेरिस्टेम का काम क्या होता है, मेरिस्टेम हम ओवरऑल बात करते हैं, ठीक है। मेरिस्टेम जो है उसका कैरेक्टर सबको समझ में आ गया कि ये बहुत थिन होता है और इसमें सेलुलोज होता है, ठीक है। Yes, अब ma'am. क्या होता है कि ये कहाँ पे होता है, वो हमने पढ़ लिया कि रूट और स्टेम में होता है, और नोड और इंटरनोड और लीफ के बेस में होता है। बेस कहाँ पे होता है? Base. बेस एरिया है इसका, बेस एरिया, ठीक है। Yes, ma'am. बेस एरिया मतलब जो नीचे होता है ना, वो वाला। लाइक सोचो ये पत्ता चिपका हुआ है स्टेम से, जैसे यार कैसे एग्जांपल, कुछ बोलते नहीं हो ना एक तो तुम लोग, ये वाला, ये नीचे वाला होगा बेस एरिया, ओके। Yes, ma'am. अब ये करता क्या है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम ना जल्दी जल्दी डिवाइड होने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है ग्रो करना, और फिर ये क्या करेगा, अपने आप को प्लांट के अंदर इंक्रीज कर देगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कोई आम का गुठली डाला है, ऐसा तो है नहीं कि जब आप उसको 20 साल बाद आगे देखते हो वो गुठली की गुठली रहती है, कभी पेड़ ही नहीं उगता, ऐसा होता है? कभी कभार। लेकिन अगर आप रोज जाओ, है ना, आप उसको देखोगे कि हाँ आज मैंने इसको डाल के देखा, आप कह रहा है अरे यार ये तो उगा ही नहीं। फिर आप उसे खोद के देख रहे हो कि भाई हाँ गुठली बैठी है वहां पे, तो ठीक है, तुम उसको फिर मिट्टी डाल के आ जाते हो, फिर घर आते हो, अगले दिन फिर वही करते हो, फिर आते हो, ऐसे 2 महीना ये करते हो, तो तुम्हारा पेड़ कभी बढ़ेगा? नो मैम। नहीं, No, ma'am. समझ में आ रहा है? यस मैम। चलो ठीक है, ओके। अब आ जाओ, एक एक करके इनके लोकेशन और फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, जो कि मैम ऑलरेडी आपको हिंदी में बता चुके हैं, ठीक है। स्टिल आपको बता रही है कि ये स्टेम, रूट और जो यंग लीव्स होती हैं, छोटी छोटी लीव्स, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्या आपको ये वाला छोटा सा लीव दिखाई दे रहा है? ये वाला देखो मैम ने जहाँ पे उंगली यो रखी मैम, है ना। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लीव बहुत बड़ी है, यहाँ पे देखो कि लीव्स बहुत छोटी छोटी हैं, ये देखो कितनी छोटी छोटी हैं, देखो, Yes, यस ma'am. मैम। है ना। तो कभी तुम पेड़ देखोगे तो बड़ी सी मोटी सी टहनी के पास बड़े बड़े पेड़ होते, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो जैसे जैसे कोनों में जाते रहते हैं वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वो छोटे छोटे पत्ते ग्रो करते हैं मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम के वजह से, ताकि ये लंबे हो जाए, बड़े हो जाए, और ये बड़े होकर छोटे लीव्स को पैदा करेंगी, ठीक है। Yes, ma'am. आपको एपिकल मेरिस्टेम क्लियर हो गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये जो आपके नोड्स इंटरनोड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे देखना, ये देखो तुम देख रहे होंगे 2 टहनियां, एक ये रही और एक ये रही, दिख रही है? एक ये है अलग सी, ये देखो Yes, ये ma'am. रही। Yes, ma'am. Yes. अब मैम हाथ हटा रहे हैं, अब देखो ध्यान से, एक ये रही, एक ये लंबी सी रही, एक ये दिख गई? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में यहाँ पर, मैम इसको थोड़ा सा खोल रहे हैं, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, यस यस मैम। रुको रुको रुको, ये देखो, ये इसको और इसको और इसको यहाँ पे ये रहा, इसको हम क्या बोल देंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या बोल देंगे? Intercalary meristem. ठीक है। ये क्या करती है? लीफ के बेस को, अब कुछ लीफ है, जैसे एक लीफ ना इसके साथ एकदम जुड़ी पड़ी है, ये रही, एकदम इसी के साथ जुड़ी पड़ी है, ये रही, दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. ऐसे मेरिस्टेम को हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम कह देते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये ग्रो करने का काम करती हैं और ये नए नए सेल्स बनाती हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? जो आपकी रूट्स और आपकी जो स्टेम होती है,
रूट्स और आपकी स्टेम होती है, ठीक है। वहां पर ये नीचे प्रेजेंट होती है। कैसी प्रेजेंट होती है? नीचे की तरफ। ये स्टेम है ना, तो स्टेम के नीचे वाली साइड में, लेटरल यानी नीचे को। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. मेजर काम क्या होता है इनका? फंक्शन क्या होता है बच्चे? ग्रिथ। कभी सोचो बारिश पड़ जाती है, आजकल तो वैसे ही बहुत खतरनाक मौसम चल रहा है ना, हिमाचल में कितना लैंडस्लाइड हो गया, इवन चंडीगढ़ का भी बहुत बुरा हाल है ना, चंडीगढ़ के आसपास के सेक्टर्स अब जगहों का। तो आप देखो कि कितने पेड़ गिर गए। नहीं गिरे? तुमने पकड़े के रखे? Yes, Yes. ठीक है। मैम जी। तो जनरली लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, जो आपका स्टेम और रूट होता है उसको ग्रिप बना के रखता है, उनको पकड़ के रखता है कि भाई कुछ भी हो जाए। अब ऐसा तो नहीं होता कि थोड़ी सी बारिश होगी और ये गिर गया पेड़, ऐसा होता है? no, ma'am. नहीं No, होता ma'am. ना। तो बारिश तो ऑलमोस्ट हर साल होती है, ऑलमोस्ट क्या हमेशा ही होती है। कभी कभी बहुत दिनों तक चलती है, कभी कभी थोड़े दिन चलती है। अब ये थोड़ी इसका मतलब सारे पेड़ गिरते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो वो किसके वजह से बचे रहते हैं? एक टिश्यू प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर, वो है आपका लेटरल मेरिस्टेम। और ये इसको स्टार मार्क करके लिख लो कि इसका दूसरा नाम है केबियम। कभी भी अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज केबियम, इसका मतलब यही है कि तुमने लेटरल मेरिस्टेम के बारे में बात करनी है, कुछ और मत लिखे आना, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी। ओके, नेक्स्ट दैट वाज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, खत्म हो गया। अब है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या करता है? एक बार, अब ये वाला लाइन ध्यान से सुनना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होता है उसकी ना एबिलिटी, उसकी जो ताकत होती है ज्यादा होने की, वो कम हो जाती है। तब फटाफट से परमानेंट टिश्यू अपना काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो अगर मैम के पैर में चोट लग गई और मैम को पेपर देने जाना है, बट मेरे को पेपर देने के लिए, अब देखो अगर नॉर्मल मैं ठीक हूं तो मैं भाग के जाके पेपर दे के आ सकती हूँ, लेकिन अगर मैम के पैर में बहुत गंदी वाली फ्रैक्चर लग गई, ठीक है, बट मुझे पेपर देना जरूरी है, अगर मैंने पेपर नहीं दिया तो मेरा 10th फेल हो जाएगा, है ना। तो मैम को क्या करेगा? मैम को क्या होगा, लाइक पेरेंट्स हेल्प करेंगे, है ना। वो मेरे को लेके जाएंगे स्कूल। कैसे लेके जाएंगे? उठा के लेके जाएंगे या घिसाड़ के लेके जाएंगे? गाड़ी में। गाड़ी में उठा के लेके जाएंगे, है ना। तो मेरे में शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति खत्म हो गई है चलने की, क्योंकि फ्रैक्चर पड़ा हुआ है। सेम वे मेरिस्टेमेटिक को फ्रैक्चर पड़ गया, सिंपल वैसे बता रही हूँ, असली में नहीं पड़ा उसको फ्रैक्चर, मतलब कि उसकी क्षमता कम हो जाती है, उसकी एबिलिटी ज्यादा होने की कम हो जाती है, तो दौड़ के उसके पास परमानेंट टिश्यू आता है और वो अपना काम करना शुरू करता है। ये पार्ट सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया 3 टाइप के होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, दूसरा सपोर्टिव टिश्यू, थर्ड Supporting tissue. Conductive. वेरी गुड, कंडक्टिव टिश्यू। बहुत बढ़िया, ठीक है, मतलब तुम्हें समझ आ रहा है। 2-3 को ही आ रहा है, बाकियों को नहीं आ रहा? Ma'am, आ रहा है. ओके, बहुत बढ़िया। तो प्रोटेक्टिव का क्या बताया था मैंने, मतलब? Ma'am, जो protect करते हैं. बिल्कुल, जो आपको सुरक्षा कवच की तरह बचाए रखता है। सेम वे रूट्स, प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, जो रूट्स होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है बेटा, उसकी सरफेस पे, उसके सरफेस पे, जैसे सोचो ये स्टेम, ये लीफ है ना, तो ये लीफ के सरफेस पे, ये उसका ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। कभी कभी क्या होता है, चलते फिरते हम क्या करते हैं, हाँ ओ वाओ मेरे को तो गुलाब का फूल दिखा, चलो तोड़ देती हूँ। जब आप तोड़ देते हो तो उसके साथ क्या होता है, पत्ता भी निकल के आता है, उसकी थोड़ी सी टहनी भी आ जाती है और फूल भी आ जाती है। ऐसा ऐसा तो नहीं होता कि तुम फूल उठा के आ जाते हो, ओ वाओ कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे तो नहीं आ जाते। No, ma'am. पूरा फूल लेके, स्टेम लेके, लीफ लेके निकलते हो ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी नोट के उसमें से थोड़ा पानी पानी निकलता है, कभी व्हाइट व्हाइट सा निकलता है, कभी चिपचिपा सा निकलता है, देखा है कभी? Yes, Yes, ma'am. है ना। तो वो क्या होता है कि उस टाइम फटाफट से प्रोटेक्टिव टिश्यू दौड़ के आता है। क्यों आता है दौड़ के? एक तो पहले इसके पास सब मोटी सेल्स होती हैं, और वो अगर तुम्हारे, अगर पेड़ को
या पत्तों को कोई भी दिक्कत हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू उसे आके प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और दूसरा, एक तो मैकेनिकल इंजरी है, दूसरा होता है पैरासिटिक फंजाई। कभी कभार पेड़ों में भी कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे हमारे को भी जैसे अलग अलग टाइप के फंजाई वायरसेस आते हैं, वैसे ही उनको भी फंजाई। कभी अगर आपने पत्तों के ऊपर ना, पता नहीं आपने कभी देखा या नहीं, Yes, ma'am. वाइट वाइट से ऐसे ऐसे लगे होते हैं, फंगस जैसे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं ये, क्योंकि कुछ टाइम बाद पत्ते मर भी तो जाते हैं ना। और Yes, ma'am. अगर पेड़ जो Yes, ma'am. का वो जो लक्कड़ होता है उस पे कीड़े पड़ जाते हैं, तो फिर पेड़ खराब हो जाता है, ऐसा होता है। Yes, ma'am. समझ में आ गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो। अब हमने पढ़ा कि प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारा दो टाइप का होता है बच्चे। एक होता है आपका एपिडर्मिस, सॉरी, एक होता है आपका एपिडर्मिस, और बच्चे एक होता है आपका कॉर्क। एपिडर्मिस का काम क्या होता है? एपिडर्मिस आपको बचाने का काम करता है, बचाना, बचाना। कॉर्क का काम क्या होता है? रोकना, रोकना। ठीक है, तो एपिडर्मिस आपको बचाएगा, कॉर्क आपको रोकेगा, आपको यानी टिश्यू को रोकेगा। समझ रहे हो ना? तुम टिश्यू हो, अभी के लिए मान जाओ, ठीक है, कि तुम टिश्यू हो, तभी तुम्हें याद होगा। तभी मैम बार बार आप कह रहे हैं, बट एक्चुअली एनिमल के बारे में, एनिमल में वो बोलेंगे, प्लांट्स में ऐसा होता है। समझ में आ गया? Yes, yes. तो जनरली एपिडर्मिस में क्या होता है ना, जो इनके सेल होते हैं, अलग रंग से बनाते हैं, जरा रंगीन बनाए तुम्हारे सेल्स, ठीक है, ये होते हैं इलोंगेटेड, और इनके अंदर ना कोई स्पेस नहीं होती। देखो बीच में स्पेस बना रखी है। बच्चों आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुनो ध्यान से अब। सेल्स ऐसे इलोंगेटेड होते हैं, ऐसे बना देते हैं मैम, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं और फ्लैट होते हैं एकदम। वैसे तो ऐसे ही बनाना चाहिए, फ्लैट होते हैं, फ्लैट, एकदम सीधा। सड़क होती है ना हमारी जैसे, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, वैसे ऐसे चिपके हुए होते हैं। ऐसा होता है आपका एपिडर्मिस। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जो आपका कॉर्क होता है, कॉर्क कैसा होता है? कॉर्क होता है ऐसे रेक्टेंगुलर जैसा, ठीक है, और इसमें होता है वैक्यूलेटर प्रोटोप्लास्ट। अब ये मत कहना मैम ये वैक्यूलेटेड क्या है, पहली बार सुन रहे हैं, घर आ जाऊंगी तुम्हारे अभी रात को ही। वैक्यूम सेल में पढ़ा था ना, पढ़ाया था ना मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक सबको समझ आ गया कि ये दिखता कैसा है, इसका काम क्या है? Yo-yo, ma'am. Yes, अब ma'am. ये दिखता किधर है? एपिडर्मिस में आपको कहाँ दिखेगा? एपिडर्मिस आपको जनरली दिखता है बच्चे, पत्ते होते हैं आपके, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वो जो गुलाब का फूल आपने तोड़ के घूम रहे हो, है ना, पत्तों के साथ और स्टेम के साथ, और साथ में रूट्स भी होते हैं, ठीक है। और जब गुलाब का फूल लेके घूमते हैं तो उसमें कांटे भी होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, Yes, चलो, ma'am. हाँ, चोट चोट ना पचवा लेना। अब क्या होता है कि जो जो कॉर्क होता है, कॉर्क का काम क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर बनाता है आफ्टर द एपिडर्मिस अंडरगो सर्टेन चेंजेस। लाइक कैसे? सोचो कि अगर, कौन सा रंग ले, हाँ ये ले लेते हैं, चलो। ये ना कॉर्क जो होता है बच्चे, ये होता है आउटर लेयर, ये देखो ऐसा। ओह सॉरी 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 सॉरी, ओके एक सेकेंड। जैसे ये आपका कॉर्क है रेड वाला, इसके अंदर मैम ने ब्लू कलर का वो बना दिया। कौन बना दिया? Epidermis. बिल्कुल एपिडर्मिस। कौन बोला इतने आराम से? Ritika. हैं जी, ऋतिका। ऋतिका की आवाज नहीं आ रही आपकी तो। ये आपका हो गया आउटर लेयर, ठीक है, समझ में आ गया? कॉर्क के एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर कॉर्क, कॉर्क के बाहर आउटर लेयर। Yes. लेकिन ऐसा कब Yes, होता है? जब एपिडर्मिस बदल जाता है तभी होता है, ठीक है, जब एपिडर्मिस बदल जाता है तब होता है। कब बदलता है? जब ये रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि एपिडर्मिस का काम क्या होता है? बचाना।
कि यार मेरे सेल को कोई दिक्कत ना हो। सबके पास अपना अपना एपिडर्मिस है ना, जैसे तुम्हारे पास अपने अपने कपड़े हैं, जैसे तुम्हारे पास अपनी अपनी किताबें हैं, वैसे ही इनके पास अपना अपना एपिडर्मिस है, अपना अपना कॉर्क है। ठीक है, तो एपिडर्मिस का काम क्या होता है बच्चे? बचाता है वो। कॉर्क का काम क्या होता है? रोकता है, क्योंकि कॉर्क है सबसे बाहर। सोचो ये आपका सेल है, ये आपका एपिडर्मिस है, ये आपका कॉर्क है, और ये आप हो। आपने इस पत्ते को तोड़ दिया, ठीक है, जैसे ही आपने तोड़ा, ये सबसे पहले आपका कॉर्क रोकेगा कि यार मेरे एपिडर्मिस को चोट ना लग जाए। समझ में आ गई? Yes, ma'am. ये पत्तों में होता है, हाँ पत्तों का ही बताया मैंने, ठीक है, ये लीफ है। Yes, ma'am. क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी को? मैम समझ में नहीं आ रहा। No, ma'am. डेसिकेशन, इन्फेक्शन, कभी कभार क्या होता है कि पेड़ पौधों को भी इन्फेक्शन हो जाती है। डेसिकेशन, इन्फेक्शन, मैकेनिकल, ठीक है, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस हाँ आपको बता सकते कि फंगस लग जाता है उसको कभी कभी। कभी कभार आप देखो कि पेड़ ना कुछ टाइम बाद ना बढ़ता नहीं है, रुक जाता है वो। बहुत सारा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, समझ में आ गया? हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें चाहिए, है ना? सब पढ़ाऊंगी तो फिर Yes, ma'am. ऐसे तो तुम पूरी रात बैठोगे सुनने कहानियां, है ना? चलो यार बोल लो बच्चों। Yes, यस ma'am. मैम। अब आ जाओ, ध्यान से सुनो। 3 टाइप के सिंपल टिश्यूज होते हैं हमारे पास, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा, एक होता है कोलेन्काइमा। पैरा, कोलोस्क्लेरा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबकी वीडियोस ध्यान से देख लो। 30 सेकंड, 3 सेकंड में नहीं दे रहे, 15 सेकंड दे रहे। देख लिया सभी ने? Yes, ma'am. अब Yes, देखो, ma'am. अब क्या होता है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू के अंदर, सॉरी हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सपोर्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या है? सबसे पहला आता है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? ये नॉन स्पेशलाइज्ड लार्ज लिविंग सेल है, लेकिन कैसा? थिन, पतला है ये। कौन? पैरेन्काइमा। याद रखना ये लिविंग है, ठीक है। अब ये होता किधर है? जो भी प्लांट होता है ना, प्लांट का बड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है। जैसे आपकी बॉडी में सबसे सॉफ्ट एरिया आपका ये कान की बाली बाली कहते हैं ना इसे, ये क्या कहते हैं इसको? अरे कान के यहाँ पे बाली डाल तो क्या कहते हो तुम? हेलो बच्चों, गायब हो गए तुम? यस मैम। Yes, ma'am. जो जरा टच करके देखो अपने आप को, ये टच करो कान का ये वाला हिस्सा, Yes, ma'am. सॉफ्ट है Yes, या ma'am. हार्ड है? सॉफ्ट है ना? वैसे ही पैरेन्काइमा में भी क्या होता है? सॉफ्ट एरियाज में प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा, ठीक है। और रूट्स और स्टेम के कॉर्टिकल रीजन, बाहर वाले रीजन होता है कॉर्टिकल रीजन। यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिखेगा, इसका आपको ट्रांसफर सेक्शन करना पड़ेगा, वो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा दिमाग में रख लो कि रूट्स और स्टेम के कॉर्टिकल रीजन में होता है। प्लांट का जो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है वहां पे होता है, इंसानों का नहीं, प्लांट का, पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो इजी हो जाएगा ना, आपको ऐसे पकड़ोगे याद रहेगा कि हाँ यार प्लांट का जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। Yes, ma'am. बट पैरेन्काइमा ज्यादा देर के लिए नहीं रहता, ठीक है, लाइक थोड़ी देर के लिए ही सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये शेप मेंटेन करते हैं। तो आप देख रहे हो ना हमारे पास लीफ बड़े सारे टाइप के, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ऐसा ही दिखते हैं ना हमें प्लांट्स, प्लांट्स के पत्ते, Yes, ma'am. है ना? वो उसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। प्लांट की बॉडी की शेप को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज Yes, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है? अगेन ये लोग लिविंग है, जिंदा सेल्स हैं ये, बट ये ना इरेगुलर है, इनमें रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है। और जिसके वजह से आप क्या देखोगे कि ये ना बड़े मोटे होते हैं थिन वाले एरिया पे, लाइक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे थिन होते हैं, ठीक है। और आप कहाँ देखोगे? जो ना वुड, जिन प्लांट्स के अंदर ना लक्कड़ नहीं होते, लक्कड़ होता है ना मोटा सा वुड, वहां पर कोलेनकाइमा दिखाई देगा, उसके लीफ के स्टॉक्स में दिखाई देता है। जो एपिडर्मिस, अभी मैंने पीछे बताया आपको, एपिडर्मिस आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू में जो होता है, और
लीव्स के वेन्स में, जैसे लीव्स का वेन होता है ये वाला एरिया, इसको वेन्स कहते हैं। वो जैसे छोटी छोटी डंडे देखी है कभी आपने, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसको हम क्या, वहां पर आपके कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है और ये इलास्टिसिटी देता है डाइकोटिलिडन प्लांट्स में। अब ये मत बोलना तुम्हारा, क्योंकि होमवर्क है, आपका होमवर्क है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा का, तीनों का एग्जाम्पल ढूंढ के लाओगे। ठीक है, ये बता देती हूँ कि डाइकोटिलिडनस क्या होते हैं, ये दो सीड वाले। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये याद रखना, Yes, ma'am. आपका होमवर्क है, याद रखना है ये। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड नैरो एंड फाइबर लाइक सेल्स। ठीक है, फाइबर लाइक सेल्स होते हैं इसके पास, और इसके सेल्स होते हैं डेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा डेड है। और आप देखोगे कि उसके एंड्स बड़े ही जो कि एंड्स की तरफ दिखाई देंगे आपको, डेड डेड, और ये मोटे होते हैं। तो देखोगे कहाँ पे आप, ये वेस्कुलर बंडल जो कि स्टेम के पास है, लीफ के वेन्स में, और जो अखरोट देखे आपने, अखरोट, Yes, ma'am. अखरोट आप बाहर से देखोगे तो बड़ा हार्ड होता है, लेकिन जब आप उसको तोड़ देते हो, अंदर जो अखरोट बड़ा होता है ऐसे, है ना, ये बड़ा सॉफ्ट होता है या नहीं होता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप ऐसे स्क्लेरेन्काइमा देख सकते हो। और कोकोनट भी आप बोल सकते हो, लाइक बाहर से वो हार्ड है। कोकोनट, नारियल तो आपने देखा ही होगा, है ना, नारियल कितना बाहर से हार्ड होता है, Yes, जब ma'am. आप उसको Yes, तोड़ ma'am. देते हो अंदर से बड़ा सॉफ्ट सा होता है। मैंने एग्जांपल चलो स्क्लेरेन्काइमा का दे ही दिया, बाकी दो ढूंढ के लाना। ठीक है, Yes, ma'am. चलें आगे। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट इज कंडक्टिंग टिश्यू। ध्यान से सुनना सारे, कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, स्टेम में, रूट्स में, लीफ में होता है। काम क्या करता है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम होता है इसके पास। अब जाइलम में अगर आप देखोगे ये क्या करेगा कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो भी हमने पीछे पढ़ा, कोलिन, पैरेन और स्क्लेरेन। ठीक है, ये आपके सारे सिंपल टिश्यू है। ये आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कौन, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये होते हैं बड़े थिक मोटे सेल्स, और ये होते हैं डेड, हमेशा मरे होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ देखोगे, स्टेम में देखोगे, रूट में देखोगे, लीफ में देखोगे। अब तुम सोच रहे होंगे मैम हर स्टेम में, हर रूट में, हर लीफ में आप अलग अलग बातें बता रहे हो। बेटा दुनिया में इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे पौधे हैं कि हर पत्ता अलग है, हर रूट अलग है, हर स्टेम अलग है, बस दिखता एक जैसे। जैसे दुनिया में सारे इंसान अलग है ना, सारे बिल्लियां अलग है ना, Yes. है ना, तुम अलग हो। Yes, ma'am. तुम अपने थोड़ा बहुत मम्मी से मिलते, थोड़ा बहुत पापा से मिलते, लेकिन डिट्टो पापा मम्मी जैसे तो नहीं दिखते ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ठीक ma'am. है, इसीलिए आपको थोड़ा बोरिंग तो नहीं लग रहा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो ठीक है, ठीक है। No, ma'am. तो अब क्या है कि ये दिखेगा कहाँ पे, जाइलम, स्टेम में। मैम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। स्टेम में, रूट में, लीव्स में। और फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है पानी को लेकर जाना, ऊपर को ही जाता है, ये नीचे कभी नहीं आता, इसलिए हम इसको यूनी डायरेक्शनल बोल देते हैं, यूनी डायरेक्शनल। ओके, वाटर का मूवमेंट होता है, वहां जाके ये मटेरियल में मिल जाता है, ऊपर जाता है, ये यूनी डायरेक्शनल है, मुड़ के वापस नहीं आता पानी, वाटर नहीं आता। ठीक है, ये देखो मैम आपको इस वीडियो के बारे में बता रहे थे, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, ट्रैकिड्स, ओ सॉरी, हाँ वीडियो देख लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. अब जो आप देख रहे हो इस साइड वो है बच्चे जाइलम, और इधर है फ्लोएम। अब जाइलम जो है, यहाँ पर आप देखो ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, Yes, ma'am. है ना, आपका क्या हो गया बच्चे, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, और फ्लोएम क्या हो गया, देखो फ्लोएम दोनों साइड मूव कर रहा है ऐसे, और Yes, ma'am. ऊपर नीचे जा रहे हैं ना,
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जाइलम यूनी डायरेक्शनल हो गया और फ्लोयम बाई डायरेक्शनल, क्योंकि ये दो साइड घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसमें ट्रैकीड्स होते हैं मेड ऑफ इलोंगेटेड विथ फ्लैट एंड टेपरिंग एंड्स। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स, सेल्स लंबे होते हैं पर फ्लैट होता है, और इसके एंड्स ना टेपरी होते हैं। टेपरिंग मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, देखे होंगे कभी, जड़ें उठा के देखी हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ठीक है, अब क्या होता है, ये नेटवर्क, हॉलो नेटवर्क बनाता है, सेल्स को कनेक्ट करता है ताकि वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सके। ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, जाइलम है ये, याद रखना। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इसमें जाइलम प्रेजेंट होता है, इसलिए वाटर आराम से ऊपर चला जाता है। और मिनरल्स भी प्रेजेंट होता है, कहां से लाता है? रूट से, जड़ों से लाके पत्तों को दे देता है। ठीक है, फिर आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है कि ये सेल्स के साथ एसोसिएट होके खाना को स्टोर करता है, जो भी उसने खाया पिया होता है। ठीक है, और जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्रॉस वॉल्स, एक थिन क्रॉस वॉल से ये सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि ये प्लांट को सपोर्ट कर सके। समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. नेक्स्ट है बच्चों, ये आपका फ्लोयम। फ्लोयम में क्या होगा, बस ध्यान से सुनते जाना। ओके, ये आपका फ्लोयम जो है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फिर से, जो कि आप कहाँ पे देखोगे? बार्क, ट्री का जो बार्क होता है, ठीक है, वहां पर पाया जाता है। ये क्या करेगा? पैसेज, ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। ये पीछे वीडियो में देखा था ना आपने, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, एक होता है इसमें इनके कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या होता है? ऐसे ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ट्यूबुलर सेल्स। ठीक है, ऐसे ट्यूबुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है? एक से एक एंड टू एंड प्रेजेंट होता है, ताकि ये मूवमेंट कर सके। ये ऊपर जा रहा है यहाँ से, और ये नीचे आ रहा है इधर से। ठीक है, और सीव ट्यूब का बेस्ट फ्रेंड है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? दोस्त। ठीक है, तो वो इसको हेल्प करता है। जैसे आप अपने दोस्त की हेल्प करते हो, है ना, जब वो बीमार हो जाता है, दौड़ते हुए जाते हो ना उसको खाना खिलाने, या बोलते नहीं बेटा तुम मत खा, रहने दे और बीमार हो जा। हम खाना खिलाने जाते हैं। चलो एक ही जाता है, बाकी सारे देखते हैं खड़े होके कि ये कब क्या पता और ज्यादा बीमार होगा। No, ma'am. बोलो यार। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो है वो क्या होगा? वो कैसा दिखता है? फाइबर इलोंगेटेड, टेपरिंग और डेड सेल्स जैसा दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes, Yes. ma'am. पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्या होता है? ये होते हैं अलाइव एंड ये साइटोप्लाज्म से भरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड ये क्या करेंगे? जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां से? लीव से। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. राइट, ठीक है। ओके, सो मुझे इसका बताओ कि क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कौन होगा? वेरी गुड, टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्टेम और रूट्स ब्रांचेस ग्रो करते हैं विद द यंग लीव्स नियर द टिप्स ऑफ स्टेम एंड एक्सिलरी बड्स, व्हाट काइंड ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज? I'm apical brainstem. Apical. गुड, एपिकल मेरिस्टेम। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये क्या है? टिप्स पे होता है ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ये रहा ma'am. टिप्स पे, ये रहा एपिकल। चलो नेक्स्ट, नैरो फाइबर लाइक सेल्स, जो इलोंगेटेड से होते हैं बट सेल्स उसमें डेड होते हैं। कौन सा टिश्यू हुआ वो? शाबाश है बच्चे, मैंने बताया वहां पे स्पेसिफिकली लिखा था कि लिविंग होते हैं ये दोनों, और स्क्लेरन डेड होता है। Yes, ma'am. ठीक है, वहां पे देखो मैंने यहाँ टेबल पे लिखा हुआ है यार, भूल गए तुम 1 मिनट में? लिविंग, पैरेन्काइमा लिविंग, कोलिनकाइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा डेड। आ रहा है समझ में? गायब हो गए ना तुम लोग, क्लास Yes, में ma'am. बोलते नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें याद नहीं होता है। हेल्प टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोल देते हैं? हम डी
क्या, कौन सा ऑप्शन? मैम sieve tubes. बच्चे सीव ट्यूब कोई हेल्प करेगा? मैम जी सी। बच्चे डी कंपेनियन सेल्स, सी नहीं आएगा, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। क्या क्लियर हुआ? Yes, तुम ma'am. जो आपने बताया मैम। लग तो नहीं रहा है, पढ़ के आना सारे, थोड़ा सा मुश्किल है ये, बट याद हो जाएगा, ट्रिक्स यूज करना, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, चलो, ma'am. दैट्स ऑल फॉर टुडे।